myself is chemistry teacher, LFCS Surendranagar Katra Basti. We should discuss about non-stoichiometric defect. In previous lecture we discussed about stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect क्या है? तो non-stoichiometric defect ये है, जब भी याद रखिएगा केटायन और एनायन का रेशियो जो है जब डिस्टर्ब हो जाए बाय द डिफेक्ट present in crystal, then this is known as non-stoichiometric defect. इसकी definition when ratio of cation and anion is disturbed by the presence of defect in the crystal, then this is known as non-stoichiometric defect. तो याद रखिएगा non-stoichiometric defect कब होगा? जब डिफेक्ट के द्वारा केटायन एनायन का रेशियो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, then this is known as non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect is two type: metal excess defect, metal deficient defect. Metal excess defect is arises number one due to anion vacancy और number two due to interstitial cation. तो metal excess defect जो है anion vacancy के द्वारा भी क्रिएट होता है और interstitial cation के द्वारा भी होता है. Metal deficient defect ड्यू टू कैटायन वैकेंसी के द्वारा भी मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्रिएट होता है और ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन के द्वारा भी जो है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्रिएट होता है. तो मेटल डिफिशिएंट, लेट बी डिस्कस अबाउट सपोज दैट ए बी इज ए आयनिक क्रिस्टल. हियर बी इमेजिन 100 ion of cation, 100 times of cation A and 101 type of anion B is present. तो आप देख रहे हैं यहाँ 100 cation है, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो cation की जो नंबर है वो 100 है और एनायन की जो नंबर है 101 है. तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, ये एक्सेस में है, एक्सेस में है. एक्सेस में होने का मतलब आप देख रहे हैं नेगेटिव ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉन मेटल ज्यादा है. तो नॉन मेटल ज्यादा होने का मतलब यहाँ मेटल कम है, तो मेटल कम होने का मतलब क्या है, ये मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होगा. सपोज दैट बी हैव अनदर क्रिस्टल व्हिच हैव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. इमेजिन करिए 101 ये है और 100 ये है. ये जो आपका आयनिक क्रिस्टल है इसमें नंबर ऑफ केटायन 101 है और नंबर ऑफ एनायन 100 है. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये बी नेगेटिव क्या होता है, नॉन मेटल के लिए होता है, ये पॉजिटिव केटायन मेटल के लिए होता है. तो ये क्या है, एक्सेस है, तो ये मेटल एक्सेस है. तो यहाँ क्या है, मेटल एक्सेस है क्योंकि ये पॉजिटिव है, केटायन एक्सेस है. और यहाँ आप देख रहे हैं मेटल क्या है, कम है, 101 ये ज्यादा है. तो यहाँ मेटल डिफिशियंट है और यहाँ मेटल क्या है, एक्सेस है. तो मेटल एक्सेस ये है, तो मेटल एक्सेस ये और यहाँ मेटल डिफिशिएंट, तो मेटल डिफिशिएंट ये है. अब मेटल एक्सेस भी टू टाइप का होता है. मेटल एक्सेस दो तरीके से होता है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन. Suppose we have ionic crystal. ये आपका आयनिक क्रिस्टल है और ये आयनिक क्रिस्टल आयनिक फोर्स से बंधे हैं
इनके बीच में आयनिक फोर्स काम कर रहा है। आप पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो याद रखिएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये आपका आयनिक क्रिस्टल है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब होगा? जब यहां से इमेजिन करिए कोई एनायन, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल है। आपको बताना क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब होगा? आपको बताएगा मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है? नॉन मेटल डिफिशिएंट। तो सपोज दैट हियर एनायन, यहाँ एनायन वैकेंसी हो जाए, सपोज दैट मान लीजिए एनायन गायब हो गया, ये एनायन वैकेंसी, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी in the sense anion is missing from its normal lattice height, then this is known as metal excess defect. तो metal excess defect में याद रखिएगा when anion is missing from its normal lattice height then it is known as metal excess defect. तो ये metal excess defect किसकी वजह से हो रहा है? anion vacancy की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है metal excess आपको बनाना है, तो metal excess में क्या है? या तो anion को आप क्या करिए? गायब करिए, और या तो बाहर से केटायन ले आइए। तो ये तो हो गया आपका एनायन वैकेंसी। अब नेक्स्ट है, ये प्रीवियस फॉर्म में है, इसी में आप क्या करेंगे? ये इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट में जो है आप केटायन, कोई भी केटायन क्या होंगे? इंटरस्टिशियल साइट में ले आएंगे। तो अगर ये केटायन यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ मेटल एक्सेस हो गया, नॉन मेटल क्या हो गया? डिफिशियंट हो गया। तो मेटल एक्सेस दो तरीके के होंगे, याद रखिएगा, दो रीजन से होते हैं, या तो आप एनायन को गायब करिए और या तो बाहर से केटायन लाइए। इसीलिए दो टाइप का था, दो तरीके से था, ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड ड्यू टू केटायन प्रेजेंस इन इंटरस्टिशियल साइट। तो ये याद रखिएगा, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये आपका इंटरस्टिशियल साइट। Now we discuss about metal deficient defect. Metal deficient defect, metal deficient defect याद रखिएगा, suppose we have AB type ionic crystal, metal deficient की बात हो रही है, तो metal deficient 100 101, तो याद रखिएगा यहाँ 100 नंबर ऑफ केटायंस और यहाँ 101 एनायंस है। तो आप देखिए ये एक्सेस में ये कम है, तो इसका मतलब ये है कम है, इसका मतलब ये डिफिशियंट है। तो मेटल ये क्या है? इस टाइप का जो भी क्रिस्टल बनेगा वो बनेगा मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। और इसमें केस फर्स्ट है ड्यू टू केटायन वैकेंसी। सपोज दैट वी हैव आयनिक क्रिस्टल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आयनिक क्रिस्टल है, और ये आयनिक क्रिस्टल क्या है? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आयनिक फोर्स। अब आप पढ़ रहे हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, तो आपको मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बनाना है। तो मेटल डिफिशिएंट कैसे बनाएंगे? यहां से आप क्या करेंगे? केटायन अगर किसी तरीके से इस क्रिस्टल से नॉर्मल लैटिस साइज से अगर केटायन आप गायब करेंगे तो केटायन की डिफिशियंसी हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। दूसरा चीज ये है, आप बाहर से कोई एनायन ले आएंगे, एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ये आपका इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट। तो याद रखिएगा मेटल डिफिशिएंट दो तरीके से हो सकते हैं। मेटल की डिफिशियंसी दो तरीके, या तो आप यहाँ से केटायन गायब करिए,
दूसरा क्या है, या तो आप एनायन अंदर ले आइए, तो एनायन अंदर ले आएंगे तो इसका मतलब एनायन क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा। सेकंड ये है, या तो आप केटायन यहाँ क्या करेंगे, केटायन यहाँ से गायब करेंगे, तो केटायन के गायब होने का मतलब ये है मेटल डिफिशिएंट है, और मेटल डिफिशिएंट है इसका मतलब एनायन बढ़ रहा है। तो अगर आप केटायन गायब करेंगे तो वो हो जाएगा ड्यू टू केटायन वैकेंसी, और यदि बाहर से आप एनायन लाएंगे तो वो हो जाएगा ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। तो इस टाइप का जो भी डिफेक्ट होगा केटायन के द्वारा जो होगा वो होगा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, और अगर आप बाहर से एनायन लाएंगे तो वो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन होगा। तो याद रखिएगा ये केटायन है, और यहां से आप केटायन गायब करेंगे तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, बाहर से एनायन लाएंगे तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। तो ये जो है आपका दो टाइप का था, ये आपका खत्म हुआ। केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी का नाम जो है बी सेंटर भी है। जब केटायन माइग्रेट करेगा तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी दैट विल नोन एज बी सेंटर, और जब आप क्या करते हैं एनायन वैकेंट करते हैं, एनायन को रिप्लेस करते हैं, एनायन की मिसिंग होती है, उसका नाम होता है एफ सेंटर, और ये दोनों ही कलर सेंटर होते हैं। ये पूछा जाता है बी सेंटर कैसे क्रिएट होता है, तो आप बताएंगे केटायन वैकेंसी के द्वारा। एफ सेंटर कैसे क्रिएट होता है, तो आप बताएंगे एनायन वैकेंसी के द्वारा। और याद रखिएगा जो भी वैकेंसी होती है उसका चार्ज वो बाद में क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके। डिस्कस अबाउट डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन ए क्रिस्टल, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी atom in a crystal, mixing of impurity atom in a crystal is known as doping। डोपिंग के लिए आप समझेंगे जैसे कि इमेजिन करिए कोई यानी क्रिस्टल है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फोर्स से क्या है, आयनिक फोर्स लग रहा है सबके बीच में, आयन के बीच में। आप पढ़ रहे हैं डोपिंग, तो डोपिंग इन द सेंस मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम। तो आप याद रखिएगा डोपिंग, इमेजिन करिए आपका क्या है, ये NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है, और NaCl क्रिस्टल में आपको क्या करना है, सोडियम पॉजिटिव को यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस करना, और Sr को लाना है। इसमें SrCl2 की आपको डोपिंग करनी है, SrCl2। तो याद रखिएगा SrCl2, इसको तोड़ेंगे तो Sr डबल पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl निगेटिव, और ये आपका NaCl क्रिस्टल है, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो याद रखेंगे NaCl क्रिस्टल में आप SrCl2 की डोपिंग कर रहे हैं, तो ये है पॉजिटिव आयन, और Sr पे क्या है, डबल पॉजिटिव आयन है, इस पे सिंगल पॉजिटिव है, इस पे डबल पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जब आपको डोपिंग करनी होगी तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब 2 सोडियम आयन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना होगा। तो 2 सोडियम आयन जब हटाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एक Sr प्लस आएगा। इमेजिन करिए आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज जो है
यहाँ से गायब हो रहा है और एक Sr डबल पॉजिटिव आ रहा है। तो याद रखिएगा 2 सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम के 2 आयन आएंगे, सोडियम के 2 आयन के रिप्लेस होने से एक Sr डबल पॉजिटिव क्या होगा, इंपोर्ट होगा। इसका मतलब यह है कि चार्ज तो न्यूट्रल हो गया लेकिन एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और वैकेंसी किसके द्वारा हो रही है, केटायन के द्वारा। ये केटायन वैकेंसी है, केटायन वैकेंसी हो गई। तो याद रखेंगे 2 सोडियम रिप्लेस होगा एक Sr पॉजिटिव से, तो 2 सोडियम इज रिप्लेस बाई 1 Sr डबल पॉजिटिव। आप देख रहे हैं यहाँ इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सोडियम के 2 आयन आ रहे हैं, और 2 आयंस जो है वो जब रिप्लेस होंगे तो उन दोनों आयंस को न्यूट्रल करने के लिए एक Sr डबल पॉजिटिव आएगा, और ये ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो आप याद रखिएगा सोडियम आयन है, सो NaCl क्रिस्टल है, उसमें आप SrCl2 की आपने डोपिंग कर दिया, तो इसी का नाम क्या है, डोपिंग है। Let me discuss about a question related to doping. If NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole percent SrCl2, then number of cation will be, याद रखिएगा if NaCl is doped with, ये NaCl क्रिस्टल है, इसमें आप डोपिंग कर रहे हैं 10 to the power minus 4 मोल परसेंट SrCl2 की, द नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी विल बी, तो केटायन वैकेंसी कितना होगा। तो याद रखिएगा Sr डबल पॉजिटिव, ये दिमाग रखिएगा, SrCl2 में Sr पे डबल पॉजिटिव आएगा, और 1 Sr डबल पॉजिटिव की एंट्री होने से 2 Na पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ऑन डोपिंग 1 मोल ऑफ SrCl2, 2 मोल Na पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस। इसका मतलब ये हुआ अगर ये सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव है, और ये सोडियम पॉजिटिव दोनों क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस करने का मतलब ये हो गया कि एक के पॉइंट पे क्या होगा, Sr डबल पॉजिटिव आएगा, और एक का पॉइंट क्या हुआ, वैकेंट हो गया। इसका मतलब जितना Sr डबल पॉजिटिव आएगा उतनी ही क्या होगी, वैकेंसी होगी। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ, आंसर में केटायन वैकेंसी, number of cation vacancy equal to number of mole of Sr double positive, number of mole of Sr double positive, तो cation vacancy equal to number of mole of Sr double positive। तो आप याद रखिएगा NaCl is doped with 10 to the power minus 4 मोल परसेंट, तो cation vacancy कितना आ रही है, 10 to the power minus 4 मोल परसेंट आ रहा है। इसको आप 10 to the power minus 4 मोल परसेंट मतलब 100, और मोल को आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 to the power minus 6 इंटू Na, ये वैकेंसी आएगी, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका याद रखिएगा, ये 10 to the power, ये आप 0 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 to the power minus 6 इंटू Na क्या है, एवोगैड्रो, तो ये वैकेंसी क्रिएट होके आएगी।
और ऐसा कभी भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो याद रखिएगा, जैसे अगर एल्युमिनियम की डोपिंग करता NaCl में, तो याद रखिएगा Na 3 टाइम्स, एक एल्युमिनियम आयन के एंट्री करने से 3 Na पॉजिटिव क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो याद रखेंगे अगर एक एल्युमिनियम आता सोडियम NaCl में, तो एक के पॉइंट पे तो खुद एल्युमिनियम रहता है, इसका मतलब 2 पॉइंट खाली होता, तो एक एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव के आने से 2 वैकेंसी होगी। तो याद रखिएगा जैसा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी वैकेंसी होगी। जैसे आप SR डबल पॉजिटिव में आपने किया, इस डबल पॉजिटिव है तो 1 वैकेंसी होगी। अगर एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव होता और NaCl में आप डोप करते तो ट्रिपल पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 वैकेंसी होती। इस तरीके से आप और भी आप निकाल सकते हैं। जैसे Fa ट्रिपल पॉजिटिव होता तो Fa ट्रिपल पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हाँ ट्रिपल पॉजिटिव है, NaCl में आप डोपिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ भी वैकेंसी कितनी होगी, 2 वैकेंसी होगी। लेकिन अगर यहाँ दो पॉजिटिव है, NaCl में आप डोप कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव है तो 1 ही वैकेंसी होगी। तो याद रखिएगा जितनी डोपिंग उतनी वैकेंसी। यहाँ क्या है, जितनी डोपिंग उसका 2 टाइम्स वैकेंसी। यहाँ क्या है, जितने नंबर की डोपिंग होगी उसका 2 टाइम्स वैकेंसी। क्यों, ट्रिपल पॉजिटिव 2 वैकेंसी, ट्रिपल पॉजिटिव 2 वैकेंसी, डबल पॉजिटिव 1 वैकेंसी। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक we discuss in next lecture.